राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 5 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी। तो मेरे पास ये मेहंदी कलर की ऊन है और ये चोली मैंने पहले से बना के रखी है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है ये 9 नंबर की क्रोशिया। तो सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इससे आगे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया। अब इससे आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। इससे आगे वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया। इससे आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो एक चेन में हम 1 डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को हम पूरा कर लेंगे, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। राउंड मेरा पूरा हो गया है। सबसे पहले मैंने एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया की थी और फिर एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया की थी। तो सबसे पहले वाली चेन में मेरी 2 डबल क्रोशिया की थी और लास्ट वाले में इधर राउंड पूरा होने के बाद 1 डबल क्रोशिया है। तो मैं इसको सबसे पहले जो 3 चेन ली थी इसकी तीसरी वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी और यहाँ फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3 और इसी के बराबर में 1 डबल क्रोशिया है ना, इसके बराबर में ये वाली। अब इसको मैं फ्रंट पोस्ट उठाऊंगी लूप लेके और बीच में डालकर इसको फ्रंट पोस्ट लेके 1 डबल क्रोशिया बना लूँगी। अब इसी के बराबर में एक चेन है तो मैं इसमें 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक ही चेन में 1 और इसी में दोबारा। अब हमारी ये एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया आ गई हैं, तो मैं इन दोनों को फ्रंट पोस्ट उठाऊँगी। तो पहले आगे वाली चेन को उठाती हूँ, अब मैं इसको दूसरी वाली चेन डबल क्रोशिया को बीच में डालकर फिर से एक फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। और फ्रंट पोस्ट के पास में एक चेन है तो मैं इसमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करूंगी। एक ही चेन में 1 और इसी में दोबारा। अब फिर से हमारी 2 बार डबल क्रोशिया आ गई। एक ही चेन में हमने जो 2 डबल क्रोशिया की थी इन्हीं को मैं फिर से फ्रंट पोस्ट उठाऊंगी बीच में डाल के और खींच के धागे को, जिससे ये बराबर में आ जाए। और ऐसे ही मैं इसको दूसरी वाली को भी फिर फ्रंट पोस्ट के पास में एक चेन है तो इसमें मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूंगी। एक ही चेन में 2 बार। फिर से हमारी 2 डबल क्रोशिया आ गई नीचे एक ही चेन में, तो मैं इनको फ्रंट पोस्ट उठाऊंगी। पीछे वाले को भी ऐसे ही। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। राउंड हमारा पूरा हो गया है। अब सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लूँगी। और मैं यहीं फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3। अब इसकी आगे वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसको हम मैं फ्रंट पोस्ट है तो ये इसको फ्रंट पोस्ट उठा लूँगी। अब फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है तो मैं इसमें एक डबल क्रोशिया और बनाऊँगी। अब इससे आगे वाली चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी एक ही चेन में, एक और इसी में 2 बार। फिर से हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया है। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठाऊंगी और फिर आगे हमारा फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, तो 2 बराबर में हमारे फ्रंट पोस्ट थे। अब फिर फ्रंट पोस्ट के पास में एक चेन है तो इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी, एक और इसी में 2। अब ये हमारी फ्रंट पोस्ट है एक और ये 2, तो इन दोनों को मैं उठा लूँगी, एक और ये दूसरा भी हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसको भी 2 हो गए। फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है तो इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब आगे वाली चेन में इसमें मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूंगी एक ही चेन में, एक और इसी में 2। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। ये राउंड मेरा पूरा हो गया है। सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे और यहीं फिर से 3 चेन लेंगे, 3 और इसी के नीचे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसकी आगे वाली चेन में तो ये हमारे पास इस राउंड में अब ये आया हमारा फ्रंट पोस्ट, तो हम इस फ्रंट पोस्ट को उठा लेंगे। तो फ्रंट पोस्ट के पास में एक चेन है तो मैं इसमें एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो तीसरे राउंड में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया थी और इस चौथे राउंड में हमारे पास हो जाएंगी 4 डबल क्रोशिया। तो एक फ्रंट पोस्ट के पास में एक चेन थी तो मैंने उसमें एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब बची हमारे पास 2 चेन, तो मैं आगे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब इससे आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करूंगी, एक और इसी में 2 बार। तो ये हमारे पास हो गई 4 डबल क्रोशिया। अब आए हमारे 2 फ्रंट पोस्ट, तो मैं इन फ्रंट पोस्ट को उठा लूँगी। एक फ्रंट पोस्ट हो गया। अब आगे फिर से फ्रंट पोस्ट है तो इसको फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब फ्रंट पोस्ट के पास में एक डबल चेन है हमारी तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इससे आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। अब इससे आगे वाली में 2 बार डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 2 बार। और फिर से हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, एक और 2। अब इनको फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, पीछे फिर हमारा फ्रंट पोस्ट है। अब फिर फ्रंट पोस्ट के पास में एक चेन है तो इसमें एक डबल क्रोशिया और बाकी की 2 चेन में पहली वाली में एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाली में 2 बार डबल क्रोशिया, एक और इसी में 2 बार। तो इसी तरह से हम इस रो को भी पूरा करेंगे। तो ये राउंड मेरा पूरा हो गया। सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में डाल के इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया। अब हमारे 2 फ्रंट पोस्ट आ गए तो हम इनको फ्रंट पोस्ट उठाएंगे।
फ्रंट पोस्ट के पास में एक चेन है हमारी, इसमें हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पिछले वाले राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया थी, अब इसमें हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 2 फ्रंट पोस्ट हैं तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। फिर से हम फ्रंट पोस्ट के पास में एक डबल क्रोशिया, एक चेन है तो हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। ये राउंड मेरा पूरा हो गया है। अब मैं इसको आगे जो 3 चेन ली थी सबसे पहले उसमें स्लिप स्टिच कर दूंगी तीसरी चेन में जाकर, और यहीं फिर से 3 चेन लूँगी। अब मेरे पास हैं इधर ये 4 चेन है तो मैं 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी और लास्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर लूँगी। अब है हमारा फ्रंट पोस्ट, तो मैं फ्रंट पोस्ट उठाऊंगी। तो इस राउंड में मेरे पास हैं, ये मेरा पहला राउंड था तो इसमें कमी आई है, और ये मेरा यहाँ से शुरू हुआ था राउंड। तो मेरे पास यहाँ 2 2 4 और 2 6, यहाँ 6 डबल क्रोशिया हैं और 2 फ्रंट पोस्ट हैं। अब मैं यहाँ से, अब मेरे पास यहाँ 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो जहाँ मैंने ये फ्रंट पोस्ट लिया है इसी के पास एक डबल क्रोशिया, एक चेन है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में एक, आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया, और लास्ट वाली चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी एक ही चेन में, एक और इसी में 2 बार। तो ये मेरे पास 7 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास हैं ये 2 फ्रंट पोस्ट, तो ये फ्रंट पोस्ट आ गए तो इनको फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। आगे वाले को फ्रंट पोस्ट, फिर से हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हैं तो इनके हमें यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनानी है। लास्ट वाले चेन में हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 हो गई, 4, 5, लास्ट वाले में 2 कर लेंगे, 6 और इसी में 7। तो इसी तरह से फिर आगे हमारा 2 फ्रंट पोस्ट हैं तो इन फ्रंट पोस्ट को उठा के फिर 6 डबल क्रोशिया में 6 चेन में 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और लास्ट वाली में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज कर देंगे तो इससे हमारी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो इसी तरह से इस राउंड को भी हम पूरा करेंगे। फिर आगे बताते हैं क्या करना है। तो ये राउंड मेरा पूरा हुआ है। जो सबसे पहले मैंने 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूंगी। यहाँ फिर से मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3 और लूप लेके इसी के नीचे एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर 2 चेन लूँगी, बीच में 1 और 2 और इसी में फिर से एक फंदा निकालूंगी,
इसमें और दो रहने, एक निकाल के दो रहने दूंगी। फिर से लूप लेके इसी में फिर से एक और, फिर से मैं दो निकाल दूंगी, 3 रह जाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल के फिर से मैं 2 चैन लूँगी, 1 और 2 और 1 2 3 फंदे नीचे छोड़कर 3 चैन, और चौथे वाले चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें मैं एक बार निकाल के, ये 2 फंदे और रह गए हमारे, फिर से मैं इसी में जहाँ मैंने ये पहली चैन बनाई है, डबल क्रोशिया बनाई है, इसी में फिर से लूँगी मैं, और फिर से इन दो फंदों को निकालूंगी, 3 रह जाएंगे, और तीनों को एक साथ निकाल दूँगी। और फिर से 2 चैन लूँगी बीच में, 1 और 2, फिर से सेम इसी चैन में जहाँ मैंने ये बनाई है, इसी में नीचे फिर से एक बार निकाल के ये 2 फंदे रहने देंगे, फिर से एक डाल के फिर से इसी में डालेंगे, और फिर से इन 2 फंदों को निकाल लेंगे, और ये 3 रह जाएंगे हमारे। तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे हम, और फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 और 2, फिर से हम नीचे 3 चैन छोड़ेंगे, 1 2 3, और चौथी वाली चैन में फिर से सेम ऐसे ही करेंगे, निकाल लिया। और एक इस फंदे को रहने देंगे, इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। फिर से हम लूप लेके और फिर से इसी चैन में नीचे करेंगे। अब इन 2 फंदों को रहने देंगे, इन दोनों को निकालेंगे। तो ये हमारे पास अब 3 फंदे बचे, तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब बीच में हम 2 चैन लेंगे, 1 और 2, फिर से इसी चैन में नीचे फिर से इन दोनों को निकालेंगे, फिर से लूप लेके इसी में फिर से इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो एक ही चैन में नीचे हमें ये 4 बार करना है, और बीच में 2 चैन छोड़नी है। फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 और 2, फिर से नीचे 3 चैन छोड़ेंगे, 1 2 3, और चौथी वाली चैन में डालकर फिर से हम ये 2 फंदे निकालेंगे, 2 रहने देंगे। फिर से इसी चैन में इन दोनों को निकालेंगे। तो हमारे पास ये 3 फंदे बचे, और तीनों को एक साथ निकाल लेंगे, और बीच में 2 चैन लेंगे, 1 और 2, फिर से इसी चैन में जहाँ हमने ये लिए हैं, इसी में फिर से सेम ऐसे ही करेंगे। ये किया और 2 फंदे लेंगे, 2 रह गए हमारे पास। अब इसी में फिर से इन दोनों को लेंगे, और 3 बचे, तीनों को एक साथ, फिर 2 चैन। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। राउंड मेरा पूरा हो गया था, मैंने इसको स्लिप स्टिच से यहाँ जॉइंट कर दिया। अब धागे को यहीं काट के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ से इसके बीच में से इस पिंक कलर के धागे को लगाऊंगी। और एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके अब 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 हो गई, 3 4 हो गई, 5 6 7। तो ये हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब जो मैंने सबसे पहले डबल क्रोशिया ली थी, उसके ऊपर वाली चैन को उठा के और इसको ऐसे करके और इसको खींच दूंगी। अब यहाँ मैं 3 चैन लूँगी, 1 2 3 चैन लेने के बाद इसके बीच में होल है, इसमें डालकर इसको
सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करूँगी और फिर से 1 2 3 चेन लूँगी, फिर से इसी में ज्वाइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर से 3 चेन 1 2 3, फिर से इसी में ज्वाइंट करके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा फूल के ऊपर डिजाइन सी बन जाएगी। अब हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर जो हमारी ये 2 चेन थी ना, इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर से एक चेन लेंगे और फिर से सेम ऐसे ही इसमें करेंगे। अब बीच वाले होल में फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशिया की चेन में इसको डालकर अब इसको ऐसे खींच के और यहाँ फिर 3 चेन लूँगी, 1 2 3। अब इसके बीच में डालकर इसको सिंगल क्रोशिया कर लूँगी, फिर से 3 चेन 1 2 3, फिर से इसी के बीच में फिर से 3 चेन 1 2 3, फिर से इसी में तो ये हमारा ऐसे फूल बन जाएगा। फिर से हम एक चेन लेंगे और इसके दो चेन ली थी ना हमने इसमें डालकर इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर एक चेन लेकर फिर से आगे वाले में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस गैप में 2 चेन के बीच में जो गैप था इसमें 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके लास्ट वाली में इसको डालकर ऐसे खींच के इसको तो ये हमारा फूल बन जाएगा। अब मैं यहाँ फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3, फिर से इसके बीच में डालकर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। फिर से 3 चेन 1 2 3, फिर से इसमें बीच में डालकर फिर से 3 चेन 1 2 3, फिर से इसी में डालकर तो ऐसे हम ये फूल सा बन जाएगा। फिर से एक चेन लेकर अब आगे वाली 2 चेन का गैप था इसमें एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर इस वाले में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरे घेरे के किनारे किनारे बना लेंगे और फिर बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। तो ये राउंड मेरा पूरा हो गया है, मैंने पूरे घेरे में ये बना लिए हैं। अब मैं इसको जहाँ से मैंने इसे जॉइंट किया था ना वहीं जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लूँगी और एक चेन लेने के बाद इसको काट दूँगी यहीं।
तो ये मेरे इस तरीके से फ्लावर्स बने हैं। अब मैं इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी। इसमें डालकर इसको अंदर की साइड मैं इसको बाद में गांठ लगा दूंगी। अब मैं इसको इसकी बाजू और इसके गले में ये पिंक कलर से दो सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो मैंने इसे उल्टा कर लिया है। अब मैं यहाँ एक गांठ बना के फंदा बना के अब पहले यहाँ से इसको जॉइंट करूँगी। और यहाँ सिंगल क्रोशिया करके एक और सिंगल क्रोशिया इसी में कर लूँगी। तो 2 हो गई हमारी। अब आगे वाले गैप में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया और इससे आगे वाले गैप में हर गैप में मैं दो सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। अब यहाँ इसके किनारे इधर साइड आगे वाले घेर में यहीं मैं इसको धागे को काट दूंगी।
काट के इधर साइड इस वाले फंदे में फंसा के इधर निकाल लूँगी इस धागे को। अब मैं यहाँ से इसको काट दूँगी। ये मेरा उल्टी साइड है। अभी मैं इधर बाजू करूँगी। तो यहाँ भी मैं एक एक कॉलम में दो दो सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी। चले। यहाँ से इसको धागे को काट के और इधर साइड निकाल लूँगी और ऐसे ही मैं इधर भी करूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ पलट के कैसी लगेगी दोनों तरफ करके। बाजू और गले पे दोनों साइड कर लिया है। अब मैंने ये डोरी बनाई है तो मैंने ये 50 चैन लिए हैं बीच में और इधर 6 चैन में ये गोला बना दिया है। अब मैं इसको तो यहाँ से इसको मैं डालूँगी एक एक दो दो चैन का बीच में गैप 2 चैन छोड़कर फिर तीसरे में फिर से डालूंगी तीसरे में।
मैंने इसे चारों तरफ से डाल दिया है इसमें पोशाक में। अब मैं इसको तीसरी वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच कर दूंगी और फिर 3 चेन लूँगी, 1 2 3। फिर से मैं इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक हमारी 3 की चेन होगी, 2 3 4 5 6 7 और इसमें फंसाकर इसको और यहाँ से मैं धागे को काट दूंगी। थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे इसको, जिससे ये टाइट ना हो। अब इसमें गांठ लगा के तो आप सबको ये कैसी लगी मेरी पोशाक, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। और अगर अच्छी लगे पोशाक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। थैंक यू।